थैंक यू लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसे रीना जी ने कहा कि हमें दौलत मिली है, बोलो दौलत। समबड़ी से दौलत मिली है। अपने पड़ोसी से बोला आई एम वेरी रिच। यू नो, नेवर से आई एम पुअर। बड़ी गरीब सी जिंदगी है भाई, छोटे से घर में रहता हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, बैंक खाली है, ये नहीं है वो नहीं नहीं नहीं। ये तो दुनियावी तरीका है चीज़ों को देखने का। रूहानी लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। रूहानी लोग कहते हैं मेरे पास धन है, मेरे पास आत्मा का धन है। हालेलुया। हमारे पास जो धन है वो दूसरों को समझा भी नहीं सकते। कभी किसी को प्यार होते देखा है? somebody loves, कोई प्यार में पड़ जाता है, मोहब्बत में पड़ जाता है, तो थोड़ी देखता है कि प्यार हो गया बस। किसी कंगाल से भी प्यार हो गया तो हो गया, गरीब से प्यार हो गया, हो गया। पिताजी आके कहते हैं लड़के से, लड़की से बोलते हैं इस गरीब लड़के से तूने प्यार किया, ये तेरे खर्चे कैसे उठाएगा? नहीं, मैं इसी से शादी करूंगी। क्यों? इसमें क्या है? जितना तो एक दिन में खर्चती है ये एक साल में कमाता है, पर मुझे इसी से शादी करनी है। मैं छोटे से घर में रहूंगी लेकिन मुझे इससे शादी करनी है। क्यों? क्या हो गया है? नहीं सुनाई दिया। क्या हो गया है? क्या हो गया है? जिसको प्यार होता है, अब वो पिताजी को समझा नहीं सकती कि मेरे को क्या धन मिल गया है, क्या दौलत मिल गई है। मुझे प्यार मिल गया है, मुझे मोहब्बत मिल गई है, मुझे कोई मेरी रूह का, मेरा सोल का, मेरे साथ रहने वाला एक हमेशा का साथी मिल गया है। पैसा तो वो फिर भी कमा लेंगे लेकिन प्यार कहां से लाएंगे? समझ से यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह इतना गरीब दिखता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने गरीब दिखते हैं। क्रूस पे हैं, कोई सोने का मुकुट है यीशु के सिर पे? कोई बहुत बहुत जबरदस्त यीशु मसीह के पास गहने पहने हुए हैं? कोई बहुत बड़ा राज्य का उन्होंने उसके ऊपर बैठे हुए हैं? कुछ भी नहीं। कपड़े भी कपड़े भी नहीं ऑलमोस्ट। हाथों से खून निकल रहा है, पैरों से खून निकल रहा है, सिर के ऊपर ताज है लेकिन कांटों का ताज है। किसका ताज है? किसका ताज है? और जो लोग मार रहे हैं उससे कह रहे हैं पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये इस एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। हम तो अमिताभ बच्चन की फिल्में देख देख के बड़े हुए थे, अपन जहां खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होती है। यीशु मसीह ऐसे थोड़ी है। यीशु मसीह पीछे खड़े हो जाओ, बस पीछे खड़े हो जाओ, खुदा तुम्हें आगे करेगा। छोटे बन जाओ, खुदा तुम्हें बड़ा करेगा। धन्य है जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज वो पाएंगे। हालेलुया। हमारी गवाहियां ये नहीं है कि हमने गाड़ी ले ली, बंगले ले लिए, घर ले लिए, मकान बना लिए। हमारी गवाही ये है कि हमने प्यार पा लिया। हालेलुया। हमें खुदा से मोहब्बत हो गई है। हमने तो छोड़ अमीरी कर ली फकीरी। सारे बोलो, छोड़ अमीरी कर ली फकीरी, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है। उसकी खातिर जब से उसकी खातिर सब कुछ खोया, उसकी खातिर सब कुछ खोया, सब कुछ मैंने पाया है, पाया है, पाया है। देखिए, इस दुनिया के अंदर हमें जब अगर पता चल जाए ना कि सच्चा क्या है, बोलो सच्चा क्या है, तो झूठे से हम अपने आप छूट जाते हैं। कि जिसको सच्चा सुख मिल जाए, वो झूठे की ओर न
जाए, है ना। जिसको सच्चा सुख मिल गया, जिसको सच्चा प्यार मिल गया, वो झूठे प्यार के लिए क्यों जाएगा। ऐसा ही है। अपने पड़ोसी को बोलो समझ आ रही है। कुछ बोलो भेजे में गया, भेजे में कुछ भेजा कि नहीं, है ना। ताली बजाएंगे हम परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे अपने खुदा के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे, हालेलुया। और इस दुनिया में हमें विक्ट्रीज तो मिलती है, लेकिन डिफीट्स बहुत मिलती हैं। बहुत बार हम हार जाते हैं, रिश्तों में हार जाते हैं, हेल्थ में हार जाते हैं, वेल्थ में हार जाते हैं, बिजनेस टूट जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, मोहब्बत तरीके से हार जाते हैं, और कई बार तो हम रूहानी तरीके से भी, स्पिरिचुअल भी हमारी डिफीट होती है। बहुत तरह से हम लोग हारते हैं। कितने लोगों को लाइफ में डिफीट मिली है, हाथ उठा के दिखाओ अगर किसी को मिली है। हैव यू गॉट सम काइंड ऑफ सेटबैक्स इन लाइफ। सेटबैक्स आते हैं, हेल्थ के सेटबैक्स आते हैं, जॉब के सेटबैक्स आते हैं, रिडंडेंसी हो जाती है, ऐसा हो जाता है काम नहीं चल रहा है, suddenly everything was going all right and suddenly you have something else happening in your life and then it's done and then you feel this is the end of the world। ऐसा नहीं है। पीछे तो झटके तो आएंगे जिंदगी में, है ना। आप हार्ट वो जो मशीन चलती है वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, सीधी चलेगी तो मतलब यीशु मसीह की जय। ये तो जरूरी है, बोलो जरूरी है। दुख चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, गम भी आता है, लेकिन इन सब चीज़ों में, लेकिन ये सारी चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं होती है, आती जाती रहती हैं। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, ऊपर नीचे सब चलेगा, और ये जिंदगी है। आज आप सोचें कि मंडे को सब बढ़िया चल रहा है और ये ऐसा ही चलेगा अगले 25,000 साल, ऐसा नहीं है। 2 ही दिन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डिफीट्स आ सकती हैं। एक ऐड आती है इंडिया में, दाग अच्छे हैं क्या, सर्फ की ऐड है, सर्फ दे कि सर्फ यूज किया है इंडिया जी कभी कपड़े तो, हाँ जी, सारे लड़के सारे हस्बैंड हाथ उठाओ, कपड़े तो आप ही लोग धोते हो। अच्छा तू धोती है, कल आपने तो, अच्छा वेरी। कौन कौन कपड़े धोता है यहाँ पे आदमी बताओ। मशीन में तो सभी, यहाँ तो इजी है, ये इंडिया में होता है डंडा लेके मारना है। अब तो वहां भी मशीनें लग गई है। तो दाग अच्छे हैं, बोलो दाग, क्योंकि दाग साफ किए जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पे जो दाग लगे हैं वो साफ हो जाते हैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, बोलो दाग अच्छे हैं, किसी को बोलो दाग अच्छे हैं। और ये भी समझो कि डिफीट्स अच्छी हैं। हमें कई बार गिर के ही सीखने को मिलता है, कई बार हमें नीचे गिर के टूट के बुरी तरह से डिफीट होके हमें जिंदगी का कुछ लेसन मिलता है। बैठे बैठे लेसन नहीं मिलता। बच्चों को कैसे पता चलता है लाइफ के बारे में, पेरेंट्स समझाते रहते हैं बेटा ऐसा करो मत, ऐसा मत करो, बच्चे नहीं मानते। बोलो ऐसा ही है, नहीं मानते तो क्या होता है, देन दे लर्न द हार्ड वे। फिर कहते हैं आपने बोला था डैड, आपने बोला था मॉम, बट दिस इज गुड, सीखना चाहिए। वी हैव टू गो थ्रू दैट ट्रेनिंग, और इस जिंदगी में जो हमें परमेश्वर ट्रेनिंग देता है। और जैसे आज रीना जी ने बात करी, बहुत ही प्यारी चीज, मुझे नहीं पता था वो आप क्या बोलने वाले हैं, बट इट अलाइंस विद व्हाट आई एम अबाउट टू से, कि आज हमारी जिंदगी में जो होता है उसका सबक, उसमें से अगर हमें कोई सबक सीखना है तो उसके लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है ना। सुबह कितने लोग तैयार हुए, कितने लोगों ने मिरर जाके देखा होगा, शीशा देखा था उठ के, ऐसे ही तो नहीं बेड से निकल के आ गए। कितने लोग तैयार, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने 4 बार शीशा देखा होगा, जाने से पहले ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये करके वो करके, है ना। देखा कि नहीं देखा। फिर अंदर आने से पहले भी देखा होगा, ऐसे थोड़ा सा जुल्फें सेट की होंगी, है ना। सब करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी को हमेशा आत्मा के शीशे के सामने, परमेश्वर के वचन के शीशे के सामने, उसके आईने के सामने खड़े होके चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कलाम आप सुनते हैं खुदा के घर में आके, अगर आप वचन सुनते हैं, तो यहां क्या होता है, सिर्फ जय जयकार नहीं हो रही है, जय जयकार जय जयकार, जीसस की जय जयकार, जय, चल मेरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला।
वचन जो है वही असली चीज है, जो मीट है, जो असली जो मेडिसिन है, जो असली दवाई है, जो असली शिफा है, जो असली असर करने वाली चीज है, वो खुदा का कलाम है। सारे बोलो कलाम है, सारे जोर से बोलो कलाम है। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। इंस्ट्रक्शन, somebody से एन इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी डिफीट इसलिए होती है कि वी डोंट abide and we don't comply to the instructions given to us by the word of God. Many a times it is like that. That's the case because हम वचन सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो उस पे चलते नहीं हैं। बोलो यीशु मसीह की। 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17। सीमा जी अब आके पढ़ेंगे 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 हम सब पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी बाइबल्स लेके आया करें, प्लीज अपनी बाइबल्स भी लाया करो और साथ में लिखने के लिए भी कोई चीज़ ले आया करो। कभी कभी गलती से कुछ लिख भी लिया करो। मेरी स्कूल में टीचर हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ मत लेना कहीं पास हो जाओ। क्या कहती थी? बेटा पढ़ मत लेना, है ना, कहीं पास ही हो जाओ। मैं कह रहा हूँ लिख लो, कहीं पर नोट कर लो, जो भी आप सुनते हो उसको अपने दिल में बिठाने के लिए उसको कहीं पे, नहीं तो फिर से सत्संग घर जाके सुनना और उसमें से बैठ के लिखना। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ जी। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। थैंक यू सीमा जी। ताली बजाएंगे। हमारी प्यारी सिस्टर जी, भाई मनदीप जी और सारी फैमिली वापस आ गई है। अक्षय वापस आ गया है और कीर्ति भी वापस, मुझे मालूम है। अरे ताली बजाओ ना, ऐसे ऐसे वेलकम करते हैं, ऐसे ठंडा ठंडा थोड़ी वेलकम करना है। हाँ जी। बाइबल क्या कहती है? बोलो हर एक वचन। सारे बोलो हर एक वचन। जोर से बोलिए हर एक वचन। फिर से बोलो हर एक वर्ड। हाँ बोलो हर एक वर्ड परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बोला परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने सुधारने, बोलो समझाने सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सारे बोलो क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, बोलो परमेश्वर का जन, अपने पड़ोसी बोलो परमेश्वर का जन यानी तू, है ना, बोलो आप बोलो, चलो बेटर है, बोलो आप, है ना, बोलो परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध बने। क्या बने? परफेक्ट हो जाए, ठीक हो जाए, इलाज हो जाए, बंदा सही हो जाए, बंदा सीधे रास्ते पे चल पड़े और हर एक भले काम के लिए, बोलो हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या हो जाए? वाह। फिर से बेटा 16 में जाएंगे। रेचल, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। एवरीबॉडी, एवरी स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड ऑफ गॉड, ऑल्सो प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रीप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन विच इज इन राइचियसनेस। नेक्स्ट है जाओ, that the man of God may be complete, furnished completely into every good work. Amen. अच्छा, कई लोग सोचते हैं मैन ऑफ गॉड सिर्फ कोई बड़े बड़े प्रीचर ही होते हैं। ओ मैन ऑफ गॉड आए हैं, मैन ऑफ गॉड आए हैं। आप क्या मैन नहीं हो? आप एनिमल ऑफ गॉड हो। एवरीबडी इज मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। बोलो ईच वन ऑफ अस, कम ऑन एवरीबडी, है ना, बोलो आई एम अ मैन ऑफ गॉड। यहां लिखा है भाई, सिर्फ ये कोई कुछ स्पेशल लोगों के लिए थोड़ी बाइबल लिखी है। बोलो आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आई एम अ वुमेन ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का जन हूं। बोलो मैं परमेश्वर का, और हम परमेश्वर की जनता है। क्या है? जन से ही तो जनता होता है ना। बोलो हम परमेश्वर की क्या हैं? जनता हैं। तो वचन जो है वो सीखने से आप परफेक्ट हो जाएंगे। कोई आमीन तो बोलो, बोलो आमीन तो बोलो। सही चलोगे, सीधे मार्ग पे चलोगे, ठोकर नहीं खाओगे, बिल्कुल मजा आएगा जिंदगी जीने का, क्योंकि आपको पता है आप जो कुछ भी कर रहे हो इट इज इन कंप्लायंस विद गॉड्स वर्ड, इट इज इन कंप्लायंस। आप जो कुछ भी कर रहे हो परमेश्वर कहेगा वाह नदीम ये मेरा बेटा है,
ये बिल्कुल सही मार्ग पे चलता है। वाह, ये देखो, इसको देखो नदीम को, और इसको देखो टीटू को। परमेश्वर खुश होता है। क्या होता है परमेश्वर? सारे बोलो परमेश्वर, जब हम उसके मार्गों पे चलते हैं, जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं। ही इज हैप्पी, ही सेज नाइस माय सन, आई एम हैप्पी विद यू। समबडी से आमेन। एडम और ईव की प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने बात नहीं मानी, उन्हें निकाल दिया गया था। दे वर आउटस्टेड, उन्हें गेट आउट। क्या बोला था? क्यों? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। समबडी से क्या नहीं मानी? डिसोबे किया। और सफरिंग, सॉरो एंड डेथ, क्या मिला उनको? सफरिंग, सॉरो एंड, सारे बोलो सफरिंग, सॉरो एंड। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो हमको ये मिलती हैं चीजें। वी सफर व्हेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू आवर विल। जब हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है तो करो फिर। अब आप हाईवे पे निकलो, आपने एक तरफ गाड़ी चलानी, इस तरफ इधर जाने वाले हैं, इस तरफ इधर जाने वाले हैं, है ना। लेकिन जी रिक्की बोले मैं तो उस तरफ चलाऊंगा, उधर से बेटर दिखता है। अब जाना आपने, आपको इस तरफ जाना चाहिए, आप जा रहे हो उस तरफ। इंडिया का, यहाँ का, यूएसए का लेफ्ट राइट आप देख लो। जहां राइट वाले को जाना है वो आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो। इंडिया में तो आ जाते हैं इधर से उधर से, इधर से ही आ जाते हो। मैं हैरान हो जाता हूं जी, ये किधर से आ गया। और फिर वहां देखते दो ट्रक भिड़े हुए हैं, हाँ, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों? गलत साइड पे चलते। क्या करते हैं? येलो होता है तो निकलना है, और येलो होने से पहले ही आपको रुक जाना है, खत्म होने से पहले। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप एक दिन तोड़ के देखो, आप भी टूट जाओगे। ऐसे हमारी जिंदगी में जब हम खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, हमारे एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा ही है, बोलो एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर कहते हैं असा तो कुछ नहीं किता सी, सीधे सीधे जा रहे सी पर पुट्ठे पास से जा रही सी। यू आर गोइंग सीधा इन द पुठी साइड, है ना, सीधा से जा रहे सी। फिर आपको पता चलता है, आजकल देखो इंडिया में एक बहुत चीज होती है, मुझे पता नहीं यहां पर भी होता है कि नहीं। इंडिया में लड़के मोटरसाइकिल लेके स्टंट्स करते हैं, सड़कों पे निकल के बड़े बड़े स्टंट करते हैं। बॉम्बे में तो बहुत होता है, और जगह भी होता होगा। और एक हॉस्पिटल में मैं प्रेयर करने गया था किसी के लिए, हमारे सत्संग के किसी व्यक्ति की कोई बीमार थे, तो वहां देखा कि 10-12 लड़के इस तरह के यंग नौजवान, कहते ये सारा एक्सीडेंट वार्ड ही है। क्यों? जिस तरीके से वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, वहां पे कहते हैं हर 4 घंटे में कोई आ जाता है। समबडी से यीशु मसीह की ध्यान रखो। क्या रखो? जब हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, जब हमारा ध्यान खुदा की तरफ दूसरी चीजों पे होता है, तो हमारी लाइफ में लाजिम है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। बॉम्बे से पूना जाओ, दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, वहां पे रास्ता में लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना। क्या बोलो? नजर हटी दुर्घटना। आप गाड़ी चलाओ ऐसे, और जी सब ठीक चल रहा है, होने वाला काम। आपको रास्ते पे ध्यान रखना है, आपको परमेश्वर के वचन पे ध्यान रखना है। बोलो ध्यान रखना है। और इस पे किसका फायदा है? चर्च का फायदा है, पास्टर का फायदा होने वाला है। किसका फायदा है? बोलो मेरा फायदा है, मेरा फायदा है। हम क्यों कहते हैं आके वचन सुनो? आपके फायदे के लिए, ताकि आप करो ना, फॉलो करके देखो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सारी, सबको हमने कितने साल दिए हैं, दुनिया के लोगों को हमने इतना इतना टाइम देते हैं, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे इतना टाइम देते हैं। कुछ टाइम खुदा को भी दे के देखो। फिल्म देखने बैठते हैं, 4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर बिंज वॉच करते हैं। ये तो पूरा ड्रामा सीरीज हमने खत्म करके ही मानेंगे, है ना। करते नहीं, ऐसा करते। लेकिन परमेश्वर के घर में सिर्फ 45 मिनट का वचन होता है। कितनी देर का? वो भारी पड़ जाता है यार। ये सुन लिया तो कहीं पास ही ना हो जाए, ये सुन लिया तो कहीं लाइफ ठीक ही ना हो जाए यार। लाइफ हमने ठीक करनी नहीं है। सुन के क्या होगा? आप डेफिनेटली जब आप घर जाओगे असर होने वाला है। आप मुझसे लिखवा लो, जब आप यहां से सुन के जाते हो ना, काफी देर आपका
भेजा घूमा रहेगा, क्योंकि आपने कुछ सुना है। और आप फिर जब आदमी सीखना नहीं चाहता तो वो फटाफट गाड़ी में बैठते ही लगा लेता है महबूबा ओ महबूबा, क्योंकि उसको यार क्या यार मेरा भेजा फ्राई हो गया यार ये और फिर गलत डिसीजन लेने, फिर क्योंकि हमने करना अगर गलत ही है तो हमें सुन के मजा भी नहीं आएगा। और जिनको नहीं मानना होता है ना वो चर्च से दूर रहते हैं, जिसको मानना होता है वो अपॉइंटमेंट लेके आएंगे चर्च में कि मुझे चर्च में बैठना है, सीखना है, सुनना है, मुझे बताओ कि मुझे कहां ठीक होना है somebody से यीशु मसीह की। एक बार ऐसी ताली बजाओ ताकि पता चले कि आप सीख रहे हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और यही तो बात एक रिच यंग रूलर को यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे वो आया जीसस के, देखो कई दिन हमारा मूड होता है, किसी किसी दिन ना आज मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, ऐसा होता है ना। ऐसे एक रिच यंग रूलर, somebody से रिच यंग रूलर, अ मैन ऑफ अथॉरिटी, वो आया जीसस के पास, कहता है मेरे को ना से लगता है लॉर्ड की ना मेरे को ना अंदर की शांति चाहिए। कैजुअल विजिट था, कैसा था? मार्क मैथ्यू 19 में जाके आप पढ़िएगा, कैजुअल विजिट, बोलो कैजुअल। जहां पे एटीट्यूड कैजुअल होता है वहां कैजुअलिटीज होती है। बोलो कैजुअल लाइफ में कैजुअलिटीज होती हैं। कैजुअलिटी समझते हैं ना? हॉस्पिटल में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है, इधर इमरजेंसी होता है। इंडिया में लिखा था कैजुअलिटी। तो अगर हम कैजुअल लाइफ जिएंगे अजिंक्य, तो हमारी लाइफ में क्या होगी? कैजुअलिटीज आएंगी, एक्सीडेंट होंगे। आपका क्या नाम है बेटा पीछे? हैं? नैन्सी, एंसली, ब्यूटीफुल। एंसली के लिए ताली बजाओ यार, किसी का नाम पूछा जाए ताली बजानी चाहिए। एंसली, प्रेज गॉड। और हमें कैजुअलिटीज से बचना है। आमेन। ये जो रिच यंग रूलर था वो कैजुअली, बोलो कैजुअली, कैजुअली आया और कहता है कि प्रभु मुझे ना आज, उस दिन मूड होगा उसका, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तू ये किया कर। कहता है मैं सब कुछ करता हूं, पक्का बिलीवर हूं जी मैं। जैसे ये चर्च भी जाता था, या जो भी उस समय जीव होगा या जो भी होगा, कहते मैं सब कुछ करता हूं, सारी ड्यूटियां पूरी करता हूं और भी सब कुछ करता हूं, सारा मेरी जो जो टिक्स हैं वो मैं पूरे मार्क करता हूं। यीशु ने कहा मुझे मालूम है वो तू करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू जो कुछ है तेरा बेच के मेरे पीछे हो ले। बेच के मतलब ये नहीं कि लिटरली बेच के, यानी अपनी सारी अकल, दिल, जान, अकल और सामर्थ्य से मुझसे प्यार कर। कई लोग इस वर्ड्स को यूज करते हैं ऑफरिंग के लिए, सब कुछ बेच के खुदा के घर में डाल दो। ऐसा नहीं है, ये इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होएगा, है ना। उसने कहा अपने लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, स्ट्रेंथ, सोल एंड माइंड, है ना। वो कहता है सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, अपने मन को, तन को, अपने दिल की सारी बातों को सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तू ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। बोलो प्राइस पे करना पड़ेगा। कोई म्यूजिक सीखता है उसको प्राइस पे करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है। कोई भी आप काम करो उसको प्राइस आपको पे करना होगा। बोलो प्राइस पे करना, है ना। जितना प्राइस पे करोगे उतना आप हासिल करोगे। लेकिन इस यंग रूलर ने क्या किया, उसकी गलती क्या थी कि उसने ही पुट वर्ल्ड बिफोर जीसस, ही पुट अदर थिंग्स बिफोर क्राइस्ट। खुदा से पहले उसने दूसरी चीजों को रखा। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि एक ऊंट जा सकता है स्वर्ग में, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के साथ कैजुअली चलता है, उसके लिए उस जॉय को रिसीव करना बहुत मुश्किल है। आमेन। इसका क्या मतलब है? दिस वर्ड इज नॉट टू कंडेम यू, बट टू पुट इन योर हार्ट, टू कन्विक्ट यू, सो दैट यू वुड, ताकि आप परमेश्वर को पूरा दिल दे सकें, उसके पीछे पूरी तरह चल सकें। सो दैट हु विल बेनिफिट वंस अगेन। किसका बेनिफिट होने वाला है? किसका होने वाला है? मुझे हाथ नहीं दिखाई दे रहे, बोलो किसका होने वाला है? किसका होने वाला है? बोलो मेरा। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे लिए है ये वचन। टेल योर नेबर, मेरे लिए है। और डोंट बी रिलीजियस। यू नो कई बार रिलीजियस लोग ऐसी बात करते हैं, ओ मुझे सब आता है, मेरे को जितनी बाइबल आती है ना उतनी किसी को नहीं आती। पर प्रॉब्लम है उतनी आती है उतनी जाती भी है ना। बाइबल आना इज नॉट द गारंटी।
बाइबल पे आप चलते कितना हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ मोर इंपॉर्टेंट, फिर से बोलो मोर इंपॉर्टेंट। आज मैं बताऊं, अगर आप डिफीट हो चुके हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक आया है, समझ से नो प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़े रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गए, बोलो नो प्रॉब्लम। आज भी आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। यू कैन कम आउट ऑफ इट। अगर आप पानी में गिर गए हो, डिच में गिर गए हो, डोंट वरी, जीसस विल टेक यू आउट। द वर्ड ऑफ गॉड विल टेक यू आउट। यू हैव टू क्राई फॉर हेल्प। जब इन कंट्रीज में बर्फ पड़ती है, कई लोग बाहर निकलते हैं बर्फ ठीक करने, ऐसे ही होता है, बर्फ ठीक करने जाते हैं, उधर टिड़िच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेच में चले जाते हैं। क्योंकि घरों के बाहर होती है ना ऐसे बर्फ का, आगे नाला ही होता है, डिच में जाते हैं, लेकिन पीछे से वाइफ को पता होता है काफी देर हो गए ने, पता नहीं कितने गए ने, परोठी रेडी है। फिर जाके देखते हैं, उस मैं हूं इधर, सोनिया निकाल। अंदर से आवाज आती है, कितने हो तुसी? अच्छा, तो निकालते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह हमें निकालता है। आज जैसे ऋषभ जी ने गाया कि जीवन की खोज में निकला रे, सारे बोलो, हे यीशु पाया। क्या पाया? यीशु पाया। हाथ उठा के बोलो, क्या पाया? यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। कम ऑन, मिलके बोलो, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन। मैं आपको 3-4 स्टेटमेंट्स देने वाला हूं, इनको लिख लेना अपने मन में, मोबाइल में नोट डाउन कर लो। सबसे पहली बात, यू हैव टू ट्रस्ट गॉड्स ग्रेटर प्लान मोर देन योर डिफीट्स। बोलो, गॉड्स प्लान इज ग्रेटर। नहीं सुनाई दिया, बोलो, गॉड्स प्लान इज ग्रेटर देन माई डिफीट टुडे। नहीं समझ आया? बोलो, गॉड्स प्लान इज ग्रेटर देन माई प्रॉब्लम टुडे। गॉड्स प्लान is supernatural, my problem is natural. God's plan is divine, my plan is a ditch. From ditch to divine, बोलो, from, है ना, टेच हो गया, कोई गाल नहीं। आई थिंक इंग्लिश पंजाबी काफी सिमिलर है ना, की हो गया बंदा टिच हो गया। बोलो, फ्रॉम डिच। लीजा बोलो, फ्रॉम डिच टू, नहीं सुनाई दे, बोलो, फ्रॉम डिच टू, फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर। बोलो, फ्रॉम विक्टिम टू विक्ट्री। आप प्रॉब्लम कोई बात नहीं, अगर हो गया, बोलो हो गया, अपने मन को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को, मैं खुदा के पास आ गई हूं, मैं खुदा के पास आ गया हूं कि खतरों से आया, मुश्किल से आया, मुझको यहां तक अनुग्रह लाया, अनुग्रह ही अब आगे ले जाएगा मुझको। मैं यीशु के घर आ गया हूं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन, आमीन। अरे जोसेफ के भाइयों ने उसको डिच में डाल दिया। कहां डाल दिया? डिच कर दिया था उसको, डिच कर दिया था बिल्कुल ही। और जोसेफ के पास एक प्लान था। क्या था? नहीं समझ आया? बोलो, जोसेफ के पास क्या था? और वो कैसा प्लान था? डिवाइन प्लान था। और जोसेफ के, उसने वो प्लान अपने भाइयों को बताया। क्या बताया अपने? आज जब उसने भाइयों को प्लान बताया, तो भाइयों को उसने, उसके प्लान का एक पार्ट था कि मैं ऐसे ऊपर होने वाला हूं, और मैं देखा कि तुम मुझे सबमिट कर रहे हो, लेकिन तुम सब भी स्टार्स हो। क्या हो? तुम सब भी, सबको पोजीशन दी थी उसमें, उस प्लान में सबके पास पोजीशन थी। एक आदमी, गाड़ी तो एक ही चलाएगा ना, खुदा ने उसको पोजीशन दी थी कि तू लीड कर। लेकिन भाइयों को वो अपने स्टार वाला तो नजर नहीं आया, उन्हें ये नजर आया कि ये लीडर बन रहा है। क्या समझ आया? कि जब हम किसी की तरक्की देखते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, और जब हम जेलस होते हैं तो हम अपनी स्टारडम भी लूज कर देते हैं, और अपनी ब्लेसिंग जो उस पूरे प्रकरण से मिलने वाली थी, वो भी हम लूज करते हैं। आप देखो, कई लोग दूसरे के बिजनेस से जेलस होकर अपना बिजनेस भी खराब कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है कोई दूसरा। और एंड में इन्हीं लोगों को जोसेफ के सामने फिर भी झुकना पड़ा, क्योंकि उसी ने उनको रोटी खिलाई एंड में जाके। बोलो, यीशु मसीह के
तो बोलो परमेश्वर का प्लान, बोलो नंबर 1, बोलो परमेश्वर का प्लान मेरे घटिया से प्लान से बहुत बड़ा है, मेरे छोटे से प्लान से, मेरे छोटे से माइंड से बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा माइंड उसका माइंड नहीं है, मेरी सोच उसकी सोच नहीं है। आपको अगर आप जरा पीछे मुड़ के देखो, आपको इस दरवाजे के पीछे कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन खुदा को पूरी इंडिया तक नजर आ रहा है, पूरी धरती नजर आ रही है। और वो परमेश्वर कहता है कि आई विल गाइड यू विद माई ओन आईज। हालेलुया, ताली जाके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एवरीबॉडी कम ऑन, बी हॉट फॉर द लॉर्ड। इसीलिए जोसेफ ने कहा, तो यू इंटेंडेड टू हार्म मी, बट गॉड इंटेंडेड टू डू गुड थिंग्स फॉर मी एंड दे आर नाउ बीइंग डन, सेविंग ऑफ मेनी लाइव्स। आमेन। दुनिया आपको हार्म भी करना चाहे सुनील भाई, डजंट मैटर, गॉड इज गोइंग टू सेव यू। आमेन। नंदन बोलो आमेन। डजंट मैटर आपके खिलाफ कितना मर्जी आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, सारी दुनिया आपको हिलाने में लगी हो, आप हिल नहीं सकते, क्योंकि अगर खुदा मेरे साथ है तो कोई मेरे खिलाफ हो नहीं सकता है। somebody से यीशु मसीह की हालेलुया। सेकंड बोलो, सेकंड 3, पहला आपने गॉड्स प्लान इज ग्रेटर, सेकंड यू हैव टू रिलाई ऑन गॉड्स स्ट्रेंथ एंड नॉट योर ओन। बोलो गॉड्स स्ट्रेंथ नॉट माई ओन, गॉड्स विजडम नॉट माई ओन। अपनी अकल का ना सहारा ना ले, खुदावन की बातों पे कर ले तवक्कुल, अपनी अकल पे भरोसा न कर, अपनी अकल पे भरोसा। हालेलुया। तो किसकी? इसकी अकल पे। किसकी अकल पे? यहां रिप्लेस कर लो, इसको रिप्लेस कर लो अपने अंदर, है ना। कोई आपको बोले ऐसा करते हैं, बोले 1 मिनट बताता हूं, 1 मिनट आप वेट कर, नहीं कर सकते हैं। अरे ऐसा करते हैं, और ऐसा मेरे को जुगाड़ आया है, ऐसा जुगाड़ आया है, ऐसा कर लेते हैं भाई, बहुत फायदा होगा। बोले 1 मिनट बताता हूँ, नहीं लिखा भाई इसमें, मना किया है। बोलो क्या है इसमें? अरे भाई तू ये ना बाइबल पढ़ के ना तू ऐसे तू जिंदगी में पीछे रह जाएगा। मैं पीछे रह, मैं पीछे ठीक हूं भाई, ताकि तू गिरेगा कोई संभालने वाला तो होना चाहिए कोई पीछे भी रहना चाहिए ना। बोलो यीशु मसीह की एंसलीना है ना, बोलो पीछे। क्योंकि हम पीछे, अगर हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, हम पीछे रहने वाले नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि यार ये चीज अच्छी है, आप बोलो कि यस ये अच्छी है, थोड़ा सा बस वो वाला काम नहीं करेंगे जो तो एक्स्ट्रा वाला बोल रहा है, यहां तक मैं कर सकता हूं। आपने अपनी लिमिट्स ड्रॉ करनी है। किसी रिलेशनशिप में जाना है, आपने अपनी लिमिट्स, आपने फ्रेंडशिप करनी है, आपने अपनी लिमिट्स स्ट्रॉन्ग करनी है। आपने बिजनेस करना है, आपने अपनी लिमिट्स ड्रॉ करनी है कि ये मेरी कंप्लायंस के अंदर नहीं आता है, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं करना है। आज फायदा हो सकता है, लेकिन कल को जो उसकी जो लानत आने वाली है ना, वो मैं अपने बच्चों के ऊपर नहीं चाहता। ताली बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। बोलो आई हैव टू ड्रॉ लाइंस। आमेन। समबडी आई हैव टू ड्रॉ लाइंस। क्योंकि दिस दुनिया इज ऑल अबाउट लाइंस, इट्स ऑल अबाउट लिमिट्स। बोलो लिमिट्स। समुंदर का अगर 2 मीटर भी पानी आ गया ना, तो कनाडा खत्म। 1 इंच बढ़ता है, कितने कितने सालों में लोग डरे रहते हैं, भाई खत्म, बैंड्रा जाने वाला है, बैंड्रा के ऊपर पानी आ जाएगा, सारा बैंड स्टैंड खत्म हो जाएगा, है ना। नहीं, आपको पता नहीं मैं जहां की बात कर रहा हूं। खैर, कहीं पर भी कोई भी जहां समंदर है वहां पर लिमिट्स बहुत जरूरी है। ऐसे हमारी जिंदगी में पानी की लिमिट्स, हमारे कितने पानी में जाना है हमें ध्यान रखना है। समबड़ी से यीशु मसीह के। आंध्रा में है क्या समुंदर? कहां, कौन सी साइड पे? विशाखापट्टनम इज आंध्रा। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन बोलो लिमिट्स। समबडी से लिमिट्स। थर्ड चीज बोलो डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो ओबीडियंस।
विल टर्न, फिर से बोलो मेरे साथ, ओबीडियंस विल टर्न डिफीट्स इनटू विक्ट्री। आप हार रहे थे लेकिन आप ओबीडियंस में चल रहे हो। यार हार रहे थे, आप हार गए थे, गलती हो गई थी, लेकिन आप सडनली ओबीडियंस में आ गए। नहीं, मैंने अब परमेश्वर की बात पे चलना है। हो गया मेरे 25 35 40 साल मेरी लाइफ के खराब हो गए, अब मैंने जो है परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। आप देखो, आप अगर जिस दिन खुदा के रास्ते पे आओगे, जो आपने 40 साल में खोया है उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर आपको रिस्टोर कर देगा। बोलो ओबीडियंस, somebody say obedience। यू नो, लास्ट चीज मैं बताऊंगा आपको, परसिवियर इन फेथ। बोलो परसिवियर इन, विश्वास में बने रहो। कब? व्हेन डिफीट सीम्स फाइनल। लगता कि अब तो डिफीट पूरी हो ही गई है, उस वक्त भी आप हौसला ना छोड़ो। उस वक्त भी आपने कहना ना ना ना, डूब गया हूं, नाक से भी ऊपर पानी चले गया, इधर भी आ गया है। आपको क्या होता है, नीचे से एक हाथ आएगा और आपको ऊपर ले आएगा। एक नीचे से हाथ आएगा, आपको ऊपर ले जाएगा। अगर मैं आपके ऊपर आज प्रोफेसाई कर रहा हूं, आज तारीख लिख लो, आज आप अगर ओबीडियंस में बने रहोगे, आपका जो अंत डिक्लेयर कर दिया था ना, वो अंत जो है वो अंत नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोसेस था। आपको खुदावंद आज फिर से उठा रहा है, क्योंकि आपने ये वचन इसीलिए सुना है आज। डिफीट इज नेवर फाइनल। आमेन। बाइबल में लिखा है, अय्यूब की किताब 42 वर्स 12 में, जॉब ने सब कुछ खो दिया था। घर, बच्चे, बिजनेस, धंधा, लैंड, सब कुछ चला गया था। उसकी वाइफ कहती थी हुण तू मर जा। क्या कहती थी? हुण। जब वाइफ ही कहते ना, बस परमेश्वर को कोस और मर जा, मतलब एंड आ गया है। तो जॉब ने नहीं, उसने कहा नहीं, मैं खुदा के साथ दूरी बनाने वाला नहीं हूं। बाइबल कहती है कि द लॉर्ड ब्लेस द लैटर पार्ट ऑफ जॉब्स लाइफ मोर देन द फॉर्मर पार्ट। हिंदी में पढ़ो बेटा, कि यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को, बोलो परमेश्वर ने, सब हाथ रख, बोलो परमेश्वर ने मेरे पिछले दिनों से, पिछले दिनों से ज्यादा मुझे अगले दिनों में बरकत देने वाला है। बोला पीछे की लाइफ गई, जो लुट गया, जो चला गया। God is going to bless me in the latter part of my life. Hallelujah. Come say amen to that. बोलो God, मैं परमेश्वर का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने परमेश्वर का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं मरता हुआ दिख रहा हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहोवा ने कहा कि तू मरने वाली नहीं है, तू मरने वाला, तेरी तबाही फाइनल नहीं है। हालेलुया। बोलो मेरे को खुदा ने बचा लिया है। यू गोइंग टू सी विद योर ओन आईज। आप अपनी आंखों से अपनी डिफीट को विक्ट्री में बदलते हुए देखने वाले हो। Somebody say amen। अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाए, टीम आगे आ जाए। हालेलुया। एवरीबॉडी कम हियर। यीशु मसीह की जय।